तो असल में क्या हुआ कि मैंने अपने क्लासिक 350 रिसेंटली सेल आउट कर दी। नॉट बीइंग द रीज़न कि वो बुरी बाइक थी, द मेन रीज़न वो उसकी एक उसमें वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हो गई थी। और 2019 में मैंने उसे परचेज़ करा था, तो उसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा मैकेनिकल इश्यूज़ आने लग गए। E20 कंप्लाइंट थी नहीं वो, उसके कार्बोरेटर में कचरा जमा होने लग गया, फ्यूल पंप मिसिंग मारने लग गया। इसी वजह से मुझे उसे सोल्ड आउट करना पड़ गया। बाइक अच्छी थी वो, मैं उसके साथ बहुत ट्रिप्स करी, बहुत यादें भी है मेरी उसके साथ। एंड आई गॉट दिस सुजुकी वी-स्टॉर्म 250। क्या बाइक है यार, ये क्या कंफर्टेबल है। कोई वाइब्रेशन फील नहीं होगी आपको, आप अगर इसे रोड पे चलाओगे कि लो स्पीड में है या हाई स्पीड में है, इट डजेंट मैटर। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। एवरेज 35.8 की अभी मुझे दे रही है ये। अभी तक मैंने इसकी फर्स्ट सर्विस भी नहीं कराई है। लेट मी शो यू। एक तो मुझे इसके बस बटन्स का थोड़ा प्रॉब्लम लगता है। अब 702 किलोमीटर चला दिया मैंने इसको विद इन 2 वीक्स। भाई आई कैन सजेस्ट यू दिस बाइक, बिकॉज मैं 702 किलोमीटर के बाद भी मुझे इसमें ऐसा कोई इशू फील नहीं हुआ। और लीन करने में जो मज़ा आता है इसको ना, ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपको लगेगा कि नहीं आप इसको लीन नहीं कर सकते। और वीडियो भी मेरा बनाने का यही रीज़न था आज कि मैंने न्यू DJI ये लिया था 360। मुझे इसको भी टेस्ट आउट करना था। इन फ्यूचर व्लॉग्स में मैं इस पर भी आऊँगा और मुझे अपनी बाइक को भी शो करना था। तो इसकी फर्स्ट सर्विस होनी है, मैं उसकी भी वीडियो डालूंगा ज़रूर कि भाई कैसा रहता है। तो आई स्पेंड अ क्वाइट बिट मनी रिसेंटली, मैंने बहुत पैसा ही खर्च कर दिया है। और मुझे 360 का इसलिए था कि भाई 360 में जो रिकॉर्डिंग है आगे पीछे की, मुझे उसको यूज़ करना था। बट शेकी बहुत है, आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट किया मैं इसको ऑफ रोडिंग पे इस हिसाब का माउंट करके ले जा सकता हूँ। मेरे पास दूसरा है क्लैम्प और वाइल्ड राइडिंग, देखते हैं कि कैसा रहता है। और क्या पावर है भाई, आप इसको उसमें खींचो पावर में, मस्त पावर जनरेशन है इसकी। मैं इसे अभी ज़्यादा तेज़ तो नहीं भगाया है, जस्ट अराउंड 80-90 के आसपास, क्योंकि न्यूली है। ज़्यादा अगर करूँगा पिस्टन टूटने का भी डर रहता है कई बार। और जो बाकी मेरा रूट है ना जाने का, ऑफ रोडिंग, भाई इस रूट पे इतना ट्रैफिक रहता है कि आप रोड पे चला ही नहीं सकते। देखो आज फिलहाल ट्रैफिक इस पे कम है क्योंकि सैटरडे है, इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक कम है। बट भाई अगर मंडे फ्राइडे में आप इस रोड पे आ गए और अगर आप 8 बजे निकले हो घर से, समवेयर अराउंड 75-80 लग जाता है टाइम, बिकॉज ऑफ जस्ट ट्रैफिक। अगर ट्रैफिक ना हो इतना वो नहीं है। बाकी बारिश वारिश भी हुई है तो थोड़ा वेदर भी अच्छा ही है। मुझे लग रहा है कि आगे भी बारिश होगी। देख रहे हो आप, लीनिंग देखो, मैं एक हाथ से भी लीन कर रहा हूँ, मैं इतना नहीं लीन कर रहा, बट विद द रोड आई एम जस्ट मूविंग माई बाइक। उसमें भी ऐसा मुझे डर नहीं फील हो रहा अंदर से कि हाँ ये बाइक स्लिप हो सकती है, जो मुझे क्लासिक 350 में बहुत ज़्यादा फील होता था। उसमें मुझे ऐसा रहता था कि यार अगर मैंने इसे ज़्यादा लीन कर दिया, देयर आर हाई चांसेस कि ये बाइक मेरे हाथ जाएगी। कैमरा प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मेरे फेस के पास आ रहा है। ये DJI स्टेबल नहीं है इतना, तो इसकी स्टेबिलिटी की कुछ करना पड़ेगा। इसको ऐसा होना चाहिए। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है कि थोड़ा दूर है, बट इसमें अभी मुझे क्रैश गार्ड लगाने हैं, वो उसकी भी वीडियो में जल्द अपलोड करूँगा ज़रूर। तो जो जो मैं मॉडिफिकेशन करता जाऊँगा ऑन माई न्यू बाइक, मैं वो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा। और बारिश वारिश होती रहती है तो उसकी वजह से क्या है, बाइक बहुत गंदी हो जाएगी। इसको भी करना है साफ, आज वॉश भी कराएंगे। आज प्रॉपर सर्विस ही होगी, तो बोलेंगे कि भाई इसमें ध्यान दो। अब ये देखो 96 पे चलेगी, मुझे अंदर फील ही नहीं हुआ कि ये 96 पे चल रही है। ऑन बुलेट लाइक मुझे 80 पे ही पता चल जाता था कि भाई अब ये इसके बस की नहीं है, अभी आगे नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी 80 पे इतनी वाइब्रेशंस हो जाती थी ना
कि विदाउट लुकिंग मुझे पता चल जाता था कि हाँ अभी 80 टच कर चुकी है ऑन 5th गियर। बाकी लास्ट वीडियो एक वीडियो मैंने बनाई थी वाइल सेलिंग माई बाइक एंड रिव्यूइंग दिस बाइक ऑन लाइक 0 किलोमीटर्स, बट वो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं एनडी फिल्टर नहीं लगाया था उस टाइम अपने कैमरा पे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा वाइट वॉश हो गया उस पर, जैसे कि भाई एकदम कुछ दिख ही नहीं रहा। तो आज मैंने घर से निकलने से पहले ही इस पर एनडी फिल्टर लगा लिया सो दैट कि कोई इशू आए ना। और स्टिल सैटरडे के बाद भी यहाँ पे इतना ट्रैफिक है क्योंकि होना नहीं चाहिए। सैटरडे को तो ऑफ होता है लोगों का, फ्रेंड मेरा भी ऑफ ही है, बट मुझे कुछ ऑफिस का ज़रूरी काम है इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है, वरना ऐसा नहीं है। एक तो ये आंटी सप्लाई करते हैं ट्रकों में भर भर के, और भाई भाई इस रोड पे चलाना ना बहुत वैसा है, रिस्की भी रहता है। कई बार रात में यहाँ पे गाय आ जाती है सामने, और बंदा अभी तो आपको शायद बंदर ना दिखे, बट इस रोड पे बंदर भी बहुत होता है, और लोगों ने उनका ऐसे ही उनको ग्रूम कर दिया है कि वो अगर रुको आप बाइक रोकोगे ना आप तुरंत आपके पास आ जाएंगे फॉर द स्नैक्स, लाइक कुछ आप उनको दो, बनाना दो या कुछ तो खाने को दो। उनको ऐसा ग्रूम कर दिया है, लाइक दे मेड देम डिपेंडेंट है। यहाँ पे देखो बंदर है, कार रुकी उसके पास भाग के जा रहे हैं, ऐसा ही सीन है यहाँ पे। और भाई स्मॉल पॉट होल्स कुछ भाई कुछ पता नहीं फील होता है इस बाइक पे, बहुत एज कम मेरे लिए तो मुझे अच्छी लगी भाई। आपको कैसी लगती है अभी आप देख सकते हो, बट अगर जहाँ तक मैं बोलूँगा कि भाई बाइक बहुत अच्छी है, कोई नो डाउट्स, आप इसको जा सकते हो परचेज करने। बाकी आपकी चॉइस है, आपको चाहिए जो आपके बजट है उस बजट में परचेज करो। मैं बाय द टाइम ये मेरे बजट में थी, और भी बाइकें थी, अपाचे RTX भी थी मेरे पास, और हिमालयन भी मैं बजट में ले सकता था उसे विदाउट लाइक टेकिंग लोन, बट आई प्रिफर दिस। ये रॉयल एनफील्ड मैं चला चुका हूँ, आई नो कि भाई वो क्या प्रॉब्लम दे सकती है और क्या इन फ्यूचर प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, तो ऐसा ही। बाकी आप इसकी जो स्टेबिलिटी है ना हैंडल की भी, वो भी बहुत ज़्यादा है। आप कहीं पे भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप क्या कर चला रहे हो। भाई 99 अंडर टच कर जा रही है, पता ही नहीं चलता, सोचो इतनी स्मूथ है। और खाली रोड भी है, इस वजह से थोड़ी मैं स्पीड भी इसको कैच करने दे रहा हूँ क्योंकि पहली सर्विस हुई नहीं और मैं सही में भगाना नहीं चाह रहा इसे विदाउट फर्स्ट सर्विस, कुछ इशू ना आ जाए इसके पिस्टन में। मुझे एक शॉट लगा कि भाई मैं चला रहा हूँ तो ये कैप्चर कर रहा है पीछे से, तो मुझे इसके 360 इनविजिबल स्टिक का भी आइडिया लग जाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने इस कैमरा को यूज़ नहीं किया है। और जब मैंने परचेज़ कर लिया था अभी रखा हुआ था, तो आज का ही दिन था, मैं सैटरडे था, मैंने कहा ऑफिस में कैजुअल डे भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसको यूज़ करके देखा जाए। ऑफिस में कोई आएगा नहीं तो मैं वीडियो भी एडिट कर सकता हूँ। चेक भी कर सकता हूँ कि भाई कैसे से ये परफॉर्म कर रहा है कैमरा। इसके लिए मुझे कुछ एसेसरीज लेने की ज़रूरत है, लाइक एनडी फिल्टर या कुछ। और भाई सबसे गंदा एरिया भाई यहाँ का ये, अगर आप इस रोड पे आते हो गुड़गांव फरीदाबाद वाले रोड पे, तो सबसे गंदा एरिया भाई, एक कूड़े का पहाड़, इतनी गंदी स्मेल मारता है जैसे क्या हो गया हो। और कूड़े की पहाड़ की वजह से यहाँ पे पूरा रोड डैमेज हो जाता है। ये देखो कूड़ा ही पड़ा हुआ है पूरी रोड पे, यहाँ पे कुछ साफ नहीं है। ज़्यादा वो गवर्नमेंट एक्शन ले कि भाई जिसका है ये उसको भाई रिस्पॉन्सिबल कर दे कि भाई तुम जिम्मेदार हो। देखो यहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, तो बारिश की वजह से देखो पूरे रोड पे कूड़ा है, मिट्टी कूड़ा, इतना गंदा लगता है भाई यहाँ पे चलाना इतनी पर्टिकुलर एरिया में। नहीं रोड अच्छी है नो डाउट,
यहाँ पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। बाइकर्स के पूरे रास्ते पेड़ पौधे सब कुछ आ रखे हैं। ओह, अपाचे RTX, नाइस यार। कोई था, राइडर ही था। भाई न्यू कैमरा के लिए मुझे ज़्यादा डर है उसका, कि जिस एंगल में मैंने लगाया है अगर कुछ भी टूटता है तो बहुत ज़्यादा मुझे लाइक लॉस क्या ही होगा। आई कैन बाई इट अगेन, बट मैं चाहता नहीं हूँ फिलहाल कि मेरे खर्चा हो बड़ा। ऐसा अभी तक अच्छा सेफ सिक्योर फील हो रहा है उसको। मुझे भी फील हो रहा है कि हाँ भाई ठीक है। स्पीड भी ज़्यादा हो गई थी, मैं ध्यान नहीं दिया वाइल राइडिंग, मेरा ध्यान कैमरे पे ही था ऑन रोड, उस वजह से मुझे थोड़ा वैसा हुआ। आप मतलब मंडे टू फ्राइडे हो ना, आपको यहाँ जगह नहीं मिलेगी, आपको उस साइड रोड पे चलाना पड़ता है। मामले में तो भाई बाइक बहुत बेटर है। अगर आपको ऑन रोड ना चला के ऑफ रोड इसको करना ही है तो आपकी नेसेसिटी बन जाती है। चलो, we reached office. Thank you so much for being on this video with me. We will meet again.